लोग शिकायत करते हैं कि हम कितना भी कमा लें लेकिन पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं। इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ 2500 साल पीछे चलना होगा, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। आप पूछेंगे बेबीलोन ही क्यों? क्योंकि बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकद। वो इतना अमीर था कि खूब सारे खर्चे, आलीशान जिंदगी और बहुत सारा दान देने के बावजूद भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और बोले, अरकद, तुम बहुत लकी हो कि आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, कीमती कपड़े और जवाहरात पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था अरकद, जब हम एक जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही करी। फिर बताओ अरकद, ऐसा तो तुमने क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए? अरकद, क्या तुम हमें अपने अमीर बनने के राज बता सकते हो? अरकद इतना अमीर होने के साथ साथ बहुत हम्बल था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को 5 दिन तक पैसों के 5 राज बताए, जो उसने खुद कई सालों पहले एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे थे, जिसे वो आज तक फॉलो करता आ रहा है। अरकद ने अपने दोस्तों को पहले दिन जो सीक्रेट बताया वो था पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे, जो सैलरी हमें मिलती है या बिजनेस में हम जो पैसा कमाते हैं वो हम खुद पर ही तो खर्च करते हैं। पर दोस्तों, खुद को पे करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे पैसे खर्च कर दो। यहाँ खुद को पे करने का मतलब है अपनी कमाई का 10% अपनी सेविंग में डालना। हर महीने सैलरी मिलते ही हम कपड़े खरीदते हैं, बिल्स भरते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। मतलब हम अपनी कमाई सब लोगों में बांट देते हैं सिवाय खुद के। अरकत बताता है कि इंसान चाहे 10,000 कमा रहा हो या 10 लाख, उसे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कमाई मिलते ही सेव कर लेना चाहिए। और ऐसा उसे तब से शुरू कर देना चाहिए जब से वो कमाना शुरू कर दे। जितना जल्दी उतना अच्छा। आप जो एक हिस्सा सेव करते हो उसको सही जगह इन्वेस्ट करके उस एक हिस्से से बहुत सारा और पैसा बनाया जा सकता है। इतना पैसा कि आप जितना मर्जी खर्च करें, आपका अकाउंट कभी खाली ना हो। पर कई लोग कहते हैं कि ये 10% सेव करना बहुत ही मुश्किल है, इतना पैसा तो बचता ही नहीं। इसका जवाब है अरकत के सेकंड प्रिंसिपल में, जो है लीव बिलो योर मीन्स। मेरा एक दोस्त हर 6 महीने में अपनी गाड़ी बदल देता है। उसका मानना है कि वो इस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, जबकि लोन की ईएमआई उसे हमेशा परेशान करती है। हमें अपनी जरूरत और इच्छाओं के बीच फर्क समझना चाहिए। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं, जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से हमारे खर्चे मैच हो जाते हैं। अगर आप अपने खर्चों और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना शुरू करें, तो आपको कुछ ऐसे खर्च जरूर मिल जाएंगे जिसे पूरी तरह से खत्म या कम किया जा सकता है। जब हमारी सैलरी 20,000 होती है, तब हमारा घर ठीक से चल जाता है और हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी 50,000 होगी तब हम सेविंग करेंगे। लेकिन जब हमारी सैलरी बढ़कर 50,000 होती है, तब भी हम सेविंग्स नहीं कर पाते। इसका रीजन है, जिस प्रपोर्शन में हमारी सैलरी बढ़ती है उसी प्रपोर्शन में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पैसों को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है हर महीने बजट बनाना, जिससे आप अपनी नीड और वांट्स को आसानी से पहचान पाओगे। उसके बाद अरकद ने अपने दोस्तों को तीसरा लॉ बताया कि मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी इनकम का 10% सेव करना केवल शुरुआत है। सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग से काम करवाना होगा, यानी कि उसे इन्वेस्ट करना होगा। अरकद अपने दोस्तों को कहता है कि जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हो, तो उसे आपका गुलाम बनाओ, जो आपके लिए काम करके आपको और कॉपर के सिक्के बना कर दे, जिन्हें आप फिर से काम पे लगाओ, जो आपको और सिक्के देंगे। यानी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को भी फिर से इन्वेस्ट करते जाओ। आप इन्वेस्टिंग में जितना ज्यादा अच्छे होगे, आपकी दौलत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ऐसा करने से कुछ सालों के बाद आपकी कई सारी इन्वेस्टमेंट होगी और आपके पास कई तरीकों से पैसा आ रहा होगा। चौथे दिन अरकत ने अपने दोस्तों को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ बताया, जो था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेबीलोन शहर कई सालों तक अमीर इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। सिमिलरली अरकत कहता है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। अगर आपके लगाए गए पैसे ही डूब जाने का खतरा हो, तो ज्यादा कमाई की लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कभी कभी हाई लॉस भी करवा सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट मत कर दे जहां उसके डूब जाने का खतरा हो। आपकी सेविंग आपका ट्रेजर है, जिसे आपको हर प्रकार के नुकसान से बचाना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल है नेवर लूज मनी। और अरकत भी अपने दोस्तों को वही कहता है कि अपनी सेविंग सिर्फ ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। और 5वें दिन अरकत ने 5वां बताते हुए अपने दोस्तों से कहा कि इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अरकत कहता है कि जिसके पास ज्यादा विस्डम होगी
वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखो। कई सालों बाद जब बरकत बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे नोमसिर को बुलाया और कहा कि मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी जायदाद चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसने नोमसिर को सोने से भरा एक बैग और एक लेटर दिया जिस पर 5 लोव्स ऑफ गोल्ड लिखे थे। नोमसिर निनेवा नाम के शहर में पैसा कमाने के लिए गया। वहां उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने बताया कि निनेवा में एक मर्चेंट के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कभी नहीं हारता। उस पर पैसे लगाओगे तो बहुत पैसे जीत जाओगे। नोमसिर ने घोड़े पर पैसे लगाए और हार गया। बाद में पता चला कि वो दोनों आदमी घोड़े वाले के साथ मिलकर नए और अमीर लोगों को लूटते थे। फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि एक दुकान का मालिक मर गया है। उसकी दुकान बहुत सस्ते में बिक रही है, उसको खरीद लोगे तो काफी मुनाफा होगा। एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व स्मार्ट रिकमेंडेशंस। एंजल वन पे ARQ प्राइम के स्मार्ट रिकमेंडेशंस के साथ स्टॉक मार्केट सेंटर करो। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. చెప్పరా వంశీ. షిన్ను ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా, ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలవా? ఆక్టాఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళ కాపీ ట్రేడింగ్ యాప్ ట్రై చేయి. వాళ్ళకి రీసెంట్ గా బెస్ట్ ఫోరెక్స్ బ్రోకర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. చూడు, ప్రొఫెషనల్ ఫోరెక్స్ ట్రేడర్స్ ప్రాఫిట్ రిజల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని చూస్ చేసుకో. స్టార్ట్ కాపీయింగ్ క్లిక్ చేయి అంతే. యాప్ క్లోజ్ చేసి మిగతాదంతా ఎక్స్పర్ట్స్ వదిలేస్తే చాలు. వాళ్ళు ఎంత బాగా ట్రేడ్ చేస్తే అంత లాభం. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలరా? नोमसिर ने वो दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसको काफी नुकसान हुआ और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। फिर एक दिन उसने वो लेटर देखा जिस पे हरकत ने 5 लोव्स ऑफ गोल्ड लिख कर दिए थे। उसमें लिखा था कि अपनी अर्निंग का 10वां हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा के रखो। अपनी सेविंग को बुद्धिमत्ता के साथ काम पर लगाओ। केवल एक्सपर्ट और बुद्धिमान व्यक्ति से ही एडवाइस लो। जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट मत करो। ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्की और गैम्बलिंग वाले बिजनेस में मत पड़ो। नोमसिर ने सोचा कि अगर वो इस लेटर को पहले पढ़ता तो अपने पैसे नहीं गंवाता। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद नोमसिर ने मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। पहले उसने कुछ कॉपर के सिक्के बचाना स्टार्ट किया। उसने अपने खर्चे काफ़ी कम कर दिए। एक दिन एक आदमी ने उसे इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया, पर नोमसिर ने कहा कि वो अपने पैसे पहले ही गंवा चुका है, अब वो और पैसे खोना नहीं चाहता। तब उस आदमी ने अपना प्लान बताया कि किले की दीवारें लगभग बन चुकी है और कुछ ही दिनों में राजा को गेट के लिए ब्रोंज की ज़रूरत होगी। हम दूसरे शहर से ब्रोंज ला कर इकट्ठा कर लेते हैं और राजा को अच्छी कीमत पर बेच देंगे। अगर राजा ने हमसे नहीं खरीदा तब भी हमारे पास ब्रोंज होगा, उसको हम मार्केट में बेचकर भी प्रॉफिट कमा लेंगे। नोमसिर ने थर्ड लो के बारे में सोचा और अपना पैसा दे दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस बिजनेस में उनको काफ़ी मुनाफा हुआ। नोमसिर ने कुछ ऐसे ही प्लानिंग करके कई और बिजनेस किए और काफ़ी पैसा कमा लिया। कुछ सालों के बाद वो हरकत के पास वापस लौटा और अपनी कहानी सुनाई। उसने हरकत से कहा, पिताजी, मैं आपको सोने से भरा एक बैग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था और 2 बैग सोना और देता हूँ उस लेटर के लिए जो आपने मुझे दिया था, क्योंकि उस विजडम के बिना पैसा नहीं कमाया जा सकता। हरकत ने नोमसिर को गले लगा लिया और कहा, अब तुम सही मायने में मेरी दौलत के हकदार हो। इस तरह हरकत ने अपने दोस्तों से लेकर अपने बेटे को पैसे के प्रिंसिपल सिखाए। कुछ साल बाद बेबीलोन के राजा चिंता में थे और अपने मंत्रियों से कहने लगे कि इस शहर में क्यों इतने ज़्यादा लोग गरीब हैं। हमारे शहर में वैसे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों इन लोगों के पास पैसे नहीं टिकते। मंत्रियों ने कहा, महाराज, लोगों में पैसों की समझ कम है। क्या हम हरकत की मदद ले सकते हैं ताकि वो अपना नॉलेज सब में बांटे, जैसे उसने अपने दोस्तों की मदद की थी। हरकत ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और बहुत से लोगों को एक बहुत बड़े हॉल में इकट्ठा किया और कहा कि दोस्तों, मेरे सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर मैंने पैसों की प्रॉब्लम से बाहर आने के 5 प्रिंसिपल्स तैयार किए हैं। ध्यान से सुनना। पहला नियम, अपनी पर्स को बड़ा करो। हर 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के ही खर्च करो। दूसरा, अपनी आदतों को समझो और देखो कि आप कहाँ बेफिजूल खर्चे कर रहे हो और उससे बचो। तीसरा, पैसों को काम पर लगाओ। तुमने पैसा सेव कर लिया है और खर्चा भी कम हो गया है, तो अब इन्वेस्ट करना शुरू करो। मल्टीप्लाई करो अपने पैसों को। चौथा, अपने पैसों को प्रोटेक्ट करो। इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दो। पूरा रिसर्च करो और तभी आगे बढ़ो। पांचवा और आखिरी नियम, अपनी कमाने की एबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उतना तुम इन्वेस्ट कर पाओगे। सो मेरे दोस्तों, जाओ और ये 5 चीज़ों को फॉलो करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बेबीलोन में रहते हर एक इंसान को पैसों के ये 5 प्रिंसिपल्स बता देना ताकि सब इसका फ़ायदा ले सके। और उन सब लोगों ने यही किया और देखते ही देखते बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया।